हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर दीपक सालवी, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय सागवाड़ा, आपके सामने भारतीय चित्रकला और मूर्तिकला के द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के इस पाठ्यक्रम में हम पिछले भाग में अजंता कला की स्थिति, रचनाकाल और भित्ति चित्रों के निर्माण की विधि के बारे में हमने पढ़ा, सुना, समझा। अब हम इसी पाठ्यक्रम में आगे बढ़ते हुए अजंता की गुफाओं में चित्रित चित्रों के बारे में कुछ जानेंगे, जिसका विवरण इस प्रकार है कि हम प्रमुख गुफाओं के बारे में इसका हम अध्ययन कर रहे हैं कि कौन कौन सी गुफाओं में कौन कौन से चित्रों के हमें चित्र देखने को मिलते हैं, किस गुफा में कौन सा चित्र अंकित है, ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। और उस चित्र में क्या चित्र में क्या बात कही गई है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो हम अजंता की प्रमुख गुफाओं के चित्रों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत जो प्रमुख गुफाएं हैं उनके प्रमुख चित्रों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। गुफा संख्या 9 के बारे में हम पढ़ाई कर रहे हैं कि गुफा संख्या 9 जो कि एक चैत्य है, जिसके अंदर बौद्ध भिक्षु पूजा उपासना करते थे, और इसमें हीनयान और महायान दोनों संप्रदायों जो बौद्ध धर्म के हैं उनके चित्र देखने को मिलते हैं। इसमें इस गुफा में 3 छतरियों वाला एक शीर्ष जो है वो पाषाण का बना हुआ है, जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं। और इस गुफा की बनावट भी घोड़े की नाल के समान है। और इस गुफा में हमें गुफा संख्या 9 में हमें 23 खंबे देखने को मिलते हैं। इसके प्रमुख चित्रों में स्तूप पूजा है, जो 16 व्यक्तियों का एक समूह जो है वो हो सकता है वो पुजारियों का समूह हो, वो स्तूप की ओर जाते हुए चित्रित है। और चित्र में जो है वो अर्धवृत्ताकार स्तूप और तोरण द्वार, पुरुषों की लट्टूदार टोपी जिसमें मोती लगा हुआ है, और पुरुषों के बड़े बड़े वर्गाकार चेहरे, बड़े बड़े मोतियों की बड़ी बड़ी मालाएं, कमर में लटकते हुए कमरबंद, कान में भारी भारी आभूषण, हाथों व पैरों में कड़े हैं। दाईं ओर के भाग में शहनाई बजाते हुए झांझ बजाते हुए, मृदंग बजाते हुए, शहनाई बजाते हुए आदि वादक चित्रित हैं। इसी प्रकार से एक और चित्र है नागपुरुष। गुफा संख्या 9 के अंदर ही नागपुरुष नामक चित्र है, जो एक पुरुष जो है वो एक पर्वत पर एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है, और उसी छांव के नीचे 2 नाग पुरुष बैठे हुए हैं। जो ऐसा माना जाता है कि ये नाग पुरुष लोगों की बातें सुनते हुए दर्शाया है, नाग राजा को लोगों की बातें सुनते हुए दर्शाया है। और इसकी पृष्ठभूमि पीछे की ओर उड़ती हुई अप्सराएं जो हैं वो गति का बोध कराती है। इन दोनों चित्रों के अतिरिक्त पशुओं को खदेड़ते चरवाहे नामक चरवाहे चित्रित हैं, जिसमें पशुओं की चंचलता और पशुओं का अंकन, गति का, वो हमें सहज देखने को मिलता है। इन चित्रों की अपनी कुछ विशेषताएं हैं गुफा संख्या 9 में, कि इनमें कुल अधिक रंगों का प्रयोग ना हो के कुल 4 रंगों का प्रयोग ज्यादा हुआ है, और उसी की तानों का प्रयोग हुआ है।
जिसमें काला, पीला, हरा और हीरोंजी रंग है। तो और इन सभी के चेहरों, जो भी गुफा के जो चित्र हैं उसमें सभी के चेहरों की जो भाव मुद्राएं हैं, चेहरे की मुद्राएं हैं, वो लगभग एक जैसी देखने को मिलती है। और आंखें भाव शून्य हैं, जैसे निर्जीव के आंखों में होता है वैसे ही है। और इन चित्रों की सीमा रेखाएं काले रंग से बनाई गई है। और साथ ही इसके स्तंभ जो कि चित्र में देख रहे हैं वो बुद्ध आकृतियां बनी हुई है स्तंभों के ऊपर। अब आते हैं गुफा संख्या 10। गुफा संख्या 10 यह भी एक चैत्य गुफा है। इसकी गुफा के पीछे वाला हिस्सा भी घोड़े की नाल की तरह गोल है और इसके अंदर भी एक स्तूप देखने को हमें मिलता है। इस स्तूप का प्रवेश द्वार बहुत विशाल है, जिसके पास ही एक लेख खुदा हुआ है, जिसके आधार पर हम इसे चैत्य ग्रह, इस लेख के आधार पर हम इसे चैत्य ग्रह मान सकते हैं। प्रमुख चित्रों में साम जातक चित्र है। इस चित्र में अंधे माता पिता की सेवा करने वाले काले रंग के युवक श्याम को बनारस के राजा के द्वारा तीर से मारने की कथा का अंकन है। इस चित्र में माता पिता की आकृतियों में असीम वेदना का भाव देखा गया है। इसे हम श्रवण कुमार की कथा के साथ में देखकर भी पता लगा सकते हैं। इसके आगे ही छदंत जातक एक चित्र और है इस गुफा में। इसमें घने जंगल में हाथियों को जल क्रीड़ा करते हुए चित्रित किया है और विभिन्न प्रकार के वृक्षों, बरगद, आम, गुलेर आदि भी चित्रित किया है। इसमें छदंत हस्ती अपनी हथिनियों को सुंड से कमल देते हुए अंकित किए गए हैं। इसके आगे एक और इसी गुफा में चित्र है जुलूस करके। तो ये चित्र बाई भित्ति में, गुफा के बाई भित्ति पर एक जुलूस का चित्र है, जिसमें बोधि वृक्ष और स्तूप की पूजा करते हेतु राजा और उसका दल चित्रित है। दल में आगे पैदल सशस्त्र घुड़सवार और पीछे राजा 8 स्त्रियों के बीच में हैं, जो तीव्र गति से चल रहे हैं ऐसा प्रतीत होता है। चित्र में 2 स्त्रियां अस्थि कलश उठाए हुए हैं, जिनके चेहरे के भाव जो है गंभीरता से हैं। और इस चित्र के नीचे का भाग लगभग नष्ट सा हो गया है। इस प्रकार इस गुफा के चित्रों में गुफा संख्या जो है ये इसके चित्रों में हमें, गुफा संख्या 10 के चित्रों में हमें परिपक्वता, भाव, रेखांकन, रंग तथा चित्रोपम तत्वों का समावेश देखने को मिलता है। अब आते हैं गुफा संख्या 16। यह गुफा सभी गुफाओं के मध्य स्थित है। इसके प्रवेश द्वार पर ही 2 पाषाण के बड़े हाथी उत्कीर्ण हैं, उत्कीर्ण का बनाए गए हैं मूर्ति पत्थर से। और बाईं ओर सीढ़ियां चढ़ने के पश्चात हमें नागराज की एक प्रतिमा जो सिंह पर बैठी हुई ये है वो दिखाई देती है। अजंता की गुफाओं में सबसे ज्यादा चित्र जो है वो हमें गुफा संख्या 16 में देखने को मिलते हैं। और इस गुफा के जो प्राप्त अभिलेख हैं उसके अनुसार इस गुफा का निर्माण 475 से 500 ईस्वी के मध्य वाकाटक राजा हरिसेन के मंत्री वराहदेव ने तपोधन निवास हेतु अपने उपहार स्वरूप दिया था। इस काल में भगवान बुद्ध की प्रतिमा का पूर्ण विकास हो चुका था। यहाँ पर एक विशाल बुद्ध की मूर्ति बनी हुई है, जिसे चैत्य मंदिरम भी कहा जाता है। इस विहार में आज लगभग 13 से 14 चित्र हमें अच्छी स्थिति में देखने को मिलते हैं। दूसरा चित्र है बुद्धि उपदेश। इसमें बुद्ध को तुषित स्वर्ग में अपने अंतिम जन्म हेतु अवतरित होते हुए चित्रांकित किया गया है। इसमें बहुत सी आकृतियां एवं बुद्ध की मुखाकृति नष्ट सी हो गई है, और किंतु जो आकृतियां दिखाई देती है आज के समय,
उनमें भक्ति, नम्रता आदि के भाव हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो चित्र है वो बहुत ही आकर्षक और बहुत ही अच्छा चित्र है और विश्व प्रसिद्ध है। मरणासन राजकुमारी, डाइंग प्रिंसेस। यह इस गुफा का उत्कृष्ट चित्र है जिसमें करुणा की पराकाष्ठा है। इस चित्र में कुलीन महिला, सभ्य कुलीन महिला ऊंचे आसन पर सिर लटकाए हुए, अध खुले नेत्रों और शिथिल अंगों सहित अधलेटी है। इसके पीछे एक दासी उसको सहारा दे रही है। दूसरी दासी अपना एक हाथ छाती पर रखकर दूसरा हाथ से उस राजकुमारी की हाथ की नस को देख रही है और उसकी मुख मुद्रा गंभीर है और चेहरे पर मृत्यु के आतंक का विषाद भय छाया हुआ है। एक अन्य दासी पंखे से हवा कर रही है। नीचे भूमि पर कुछ परिवार के लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने राजकुमारी के जीवन जीने की आशा को लगभग नकार दिया है और रोना लगभग प्रारंभ कर दिया है। और सफेद टोपी लगाए एक दरवाजे पर खड़ा है और दूसरा खंबे के पीछे बैठा है। इस कथा के संदर्भ में विद्वानों ने यह माना है कि यह कोई राजकुमारी और नहीं है बल्कि बुद्ध के भाई जो नंद हैं उनकी पत्नी सुंदरी है, जिसकी ऐसी दशा जो है वो नंद के भिक्षु बन जाने पर और सब कुछ त्याग कर जाने की सूचना मिलने पर हुई है। और ये अपना एक मुकुट जो नंद है वो अपना एक मुकुट जो है वो सेवक के द्वारा सुंदरी के पास बेचता है। उसके पश्चात इस राजकुमारी की दशा ऐसी हो जाती है। ग्रिफिथ महोदय के अनुसार इस दृश्य को देखकर यह लिखा है कि भावना, करुणा तथा कथा चातुर्य, इन तीनों की दृष्टि से इससे बढ़कर कला के इतिहास में कोई प्रमाण हमें देखने को नहीं मिलता है। अगला चित्र है हस्ती जातक। हस्ती जातक में बोधिसत्व अपने पूर्व जन्म में किसी शक्तिशाली हाथी के रूप में जन्म लिया था और वो बियावान जंगल में निवास करते थे। और एक दिन जंगल में उन्होंने कोई दर्द भरी आवाज़ें सुनी और वो जो हाथी है वो हाथी उस दिशा में गए तो देखा कि कुछ लोग वहाँ पर भूख और प्यास से तड़प रहे हैं जंगल में और मर रहे हैं। तो हाथी को लगा कि अगर मैं इनके लिए मर जाता हूँ तो हो सकता है इनके कुछ काम आ पाऊँ। तो उस हाथी ने एक ऊंची पहाड़ी से कूदकर अपनी यही लीला, अपनी जीवन लीला को शांत कर दिया और उन यात्रियों के लिए या उन पर्यटकों के लिए या उन लोगों के लिए वो अपने भोजन के रूप में प्रस्तुत हुए। और उन यात्रियों ने उस हाथी के मांस को खाया और उस झील का पानी पिया और अपनी भूख को शांत की। और देखा है इस चित्र में कि जमीन पर मरे हुए हाथी को बताया है और इसको दो यात्री चाकू से इस हाथी का मांस निकाल कर खाने की मुद्रा में हैं। एक अन्य चित्र में अजात शत्रु की और बुद्ध की भेंट देखी जा सकती है, जिसमें अजातशत्रु बुद्ध की भव्य भेंट हमें देखने को मिलती है। अजातशत्रु जो था वो अपने पिता का वध करने के बाद बड़ा ही विचलित था, अशांत था। तो उसके राजवेद ने उन्हें किसी महापुरुष के उपदेश सुनने का सुझाव दिया। तो राजवेद ने कहा कि बुद्ध जो है वो आए हुए हैं तो वो उनके पास जाएं और बुद्ध के दर्शन करें और बुद्ध से प्रेरणा लें, शिक्षा लें और अपने मन को शांत करें। तो चित्र में जो बताया गया है वो राजा को जुलूस के साथ दर्शाया गया है और चित्र में जुलूस में सुसज्जित हाथी, सिपाही, बांसुरी वादक आदि दिखाए गए हैं। इसी गुफा की दाईं दीवार पर प्रसिद्ध 4 दृश्यों का अंकन हुआ है। शव, वृद्ध, पुरुष,
सन्यासी या वर्षम ताड़न, इन्हीं जो दृश्य को देखकर भगवान बुद्ध ने भगवान बुद्ध को वैराग्य का प्राप्त हुआ था। और इसी के अंतर्गत, इसी गुफा के अंतर्गत बुद्ध की पाठशाला का भी अंकन हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर बालक अपनी क्रीड़ा में, बाल क्रीड़ा में संलग्न है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इन ई लेक्चर की आगे की श्रृंखला में हम अन्य गुफाओं में चित्रित चित्रों के कथानक भाग को और चित्रण के भाग को देखने का प्रयास करेंगे। और आशा है कि पूर्व की भांति इस वीडियो को भी आप अधिक से अधिक देखें और समझें। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या हो समझने में, तो वैसे तो मैं चित्रों के माध्यम से समझा ही रहा हूँ, और भी किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो निसंदेह आप मुझसे संपर्क करें। धन्यवाद।